Hello students, how are you all? In this video we shall learn and we shall continue the story of the last lesson which written by Alphonse Daudet. हम पहले स्टोरी को देख चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि क्या क्या हुआ है, अब तक क्या क्या हुआ है फ्रांस के साथ और एम हैमल और स्कूल का जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो भी हम आगे के दोनों वीडियो में देख चुके हैं। और इन दिस वीडियो वी शैल कंटिन्यू द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave. Grave का मतलब क्या होगा? Grave means serious. A gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson only I shall give you. The order has come from Berlin." बर्लिन है वो पर्शिया का कैपिटल है। To teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहता है आगे? उसने पहले बताया है कि एम हैमल का जो बिहेव है वो कैसा है? स्ट्रेंज है, पूरी तरह से अलग है। स्कूल का भी जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी अलग है। तो वो अब उसे पता नहीं है कि वो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसको पता चलने वाला है। तो एम हैमल है वो क्या करते हैं, जब वो फ्रेंड्स इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे सब इतना स्ट्रेंज क्यों है, अलग क्यों है, तो तब वो है जो एम हैमल है वो अपनी चेयर पे बैठते हैं और ग्रेव यानी बहुत सीरियस आवाज में, जनरल टोन में वो क्या कहते हैं, डियर चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को जो लेसन देने जा रहा हूँ वो लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि अब से जो बर्लिन है, कैपिटल है पर्शिया का, वहाँ से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लॉरेंस के सारे स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये जो आपके जो न्यू मास्टर हैं जर्मन के, वो कल आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए। और ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो आप सब बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। What a thunderclap! This word were to me. अब यहाँ पे थंडर क्लैप का मतलब क्या होगा? थंडर क्लैप मीन्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, जो अचानक से होता है। और हम पे जैसे बिजली गिरती है वैसे ही फ्रांस के ऊपर भी ऐसे जैसे बिजली गिरी हो वैसे ये वर्ड्स उन पे गिरते हैं। क्या क्या बोला सर ने कि ये लास्ट लेक्चर है फ्रेंच का? ओह, तो विच दैट was what they had put up at the town hall. अब उसे पता चला कि स्कूल का माहौल है वो ऐसा क्यों है, एम हैमल का बिहेव ऐसा क्यों है, और वहाँ पे टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, कौन सी नोटिस थी? यही नोटिस थी जो भी अभी एम हैमल ने बताई है। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for shaking birds' eggs or going sliding on the Shar. Shar मतलब क्या होगा? शार है वो एक रिवर है फ्रेंच की, जैसे हमारे यहाँ पे होती है गंगा यमुना, वैसे ही वहाँ फ्रांस में भी एक रिवर है जिसका नाम है शार। वो क्या कहता है फ्रेंड्स? वो बहुत ही दुखी हो जाता है ये सुन के, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वो क्या कहता है? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसे फ्रेंच भाषा अभी लिखनी भी नहीं आती थी और उसे बोलनी भी ठीक से नहीं आती थी, और वो सोचता है कि अब मुझे ये भाषा अपनी जो मदर टंग है वो पढ़ने नहीं मिलेगी, बस मेरी जो लैंग्वेज है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा पढ़ाई। ओह हाउ आई सॉरी। वो सॉरी क्यों बोलता है? सॉरी इसलिए बोलता है कि उसने अपना टाइम पढ़ाई को ना देकर, सही समय पर पढ़ाई ना करके उसने क्या किया था? सिकिंग बर्ड्स एग्स, वो क्या करता था? पूरा दिन है वो शार नदी पे खेलता रहता था, बर्ड्स के एग्स इकट्ठा करता था, उसके साथ खेलता रहता था, पर अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। वो अपनी पढ़ाई कल पे पोस्टपोन कर लेता था। वो क्या सोचता है कि अभी तो बहुत दिन है, मैं कल कर लूँगा, ऐसे करके अपने पढ़ाई को पोस्टपोन करता रहता है। और आगे वो क्या कहता है? That had sent such a न्यूसेंस का मतलब क्या होगा? न्यूसेंस मीन्स प्रॉब्लम या बर्डन।
अब वो कहता है Confucius a while ago so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I couldn't give up, and am Hamel too. The idea that he forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky का मतलब क्या होगा? शॉर्ट टेम्परेड, यानी बहुत ही गुस्से वाले, मीन्स उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको क्या कहते हैं? क्रैंकी कहते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रांस है उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो फ्रेंच लेसन है वो नहीं पढ़ पाएगा, और अब उसे सारी जो बर्डन लगती थी उसकी बुक, किसकी बुक? ग्रामर की बुक थी, फ्रेंच की जो लैंग्वेज बुक थी उसे जो बर्डन लगती थी हिस्ट्री की, वो अब उसे क्या लगती है? अच्छी लगती है। जो उसे भारी लगती थी अपने घर से स्कूल लाने के लिए, अब वो उसे अपने ओल्ड फ्रेंड लगते हैं कि वो इन्हें अब छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो सब उन्हें अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि अब ये सब उन्हें लास्ट टाइम पढ़ने मिलने वाला था। यानी कि हम जो हमें व्यक्ति मिलता है, कोई भी चीज़ मिलती है, जब हमसे छीन ली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। और उसे ये भी रियलाइज होता है कि एम हैमल भी उसे अच्छे लगने लगते हैं। वो कहता है कि एम हैमल की जो आयरन रूलर थी या फिर उनका बिहेव था शॉर्ट टेम्परेट, जो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, वो तो ये भूल ही चुका है। उसे बस एम हैमल अच्छे लग रहे हैं और उनसे दया भी आ रही है कि बस बेचारे एम हैमल का ये लास्ट लेक्चर है, और उसे वो अच्छे लगने लगते हैं। अब वो आगे क्या कहता है? पुअर मैन, इट वॉज इन हॉवर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। संडे क्लोथ मीन्स जब हम कहीं जाते हैं या फिर हम छुट्टी के दिन भी कभी कभी नए कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे संडे क्लोथ्स का क्या मतलब होगा? न्यू क्लोथ्स। उन्होंने नए कपड़े क्यों पहने हैं अब उसे पता चलता है, क्योंकि वो बेचारे मिस्टर एम हैमल है, वो अपने लेसन को, ये लास्ट लेसन है, उसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसलिए वो अपने नए कपड़े पहन के आए हैं। एंड हाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ अ village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. अब यहाँ पे जो एम हैमल के बारे में बताया है, साथ ही साथ वो क्या कहता है कि जो विलेजर्स वहाँ पे क्यों आए थे उसका कारण भी अब फ्रांस को पता चलता है। फ्रांस कहता है कि अब मुझे पता चला कि विलेजर पीछे की बेंच पे आके क्यों बैठे हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो पछता रहे हैं कि उन्हें भी फ्रेंच भाषा ठीक से नहीं आती है, क्योंकि जब उन्हें स्कूल जाना था उन दिनों में भी वो स्कूल नहीं गए थे और अपना टाइम वैसे ही वेस्ट किया है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी को भी अच्छे से फ्रेंच भाषा है वो आती नहीं है, और वो भी पछता रहे हैं। इसीलिए वो आज लास्ट लेक्चर है और एम हैमल की रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए आज वो स्कूल आए हैं, क्योंकि एम हैमल पिछले 40 सालों से फेथफुल सर्विस अपनी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही हॉनेस्टी के साथ, वो रिस्पेक्ट के साथ अपनी कंट्री को अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हुए 40 साल से अपनी जो ये फेथफुल सर्विस करते आए हैं। जो अब ये कंट्री उनकी नहीं रहने वाली है, मतलब अब उन जो कंट्री है फ्रांस उनसे छीन ली जाने वाली है और एम हैमल को यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे क्या कहता है वो? While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn of recite. What would I not have given to be able to say dreadful rule for participles, although very loud and clear and without one mistake. अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं ये सब सोच ही रहा था फ्रांस, तब उसका नाम उसको सुनाई देता है। जब एम हैमल ने अब उसका टर्न आया था क्या करने का, पार्टिसिपल्स का जो लेक्चर था, लेसन था, उसे पढ़ने का टर्न अब फ्रांस का था। पर फ्रांस कहता है कि उसे तो कुछ पढ़ना आता नहीं था, फ्रांस उसने तो सीखनी शुरू ही की थी। तो वो क्या कहता है कि मैं अगर मैं ये लेसन है वो क्लीन और बिना मिस्टेक के पढ़ पाऊँ तो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार था उसके बदले, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि उसने अपने टाइम से पढ़ाई नहीं की होती है। But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up.
पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पहले ही वर्ड में मिस्टेक कर देता है। उसने अपने डेस्क को ऐसा पकड़ा हुआ है, उसे लगता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, और वो ऊपर देखने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। अपने टीचर की ओर देखने की हिम्मत उसमें नहीं है। आगे क्या होता है, उसे अब लगता है कि एम हैमल उसे डांटेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब वो एम हैमल उसे क्या कहते हैं डांटने की बजाय? वो कहते हैं, फ्रांस, प्यारे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा। क्या रियलाइज हो रहा होगा? सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। वो क्या कहते हैं फ्रांस को? वो कहते हैं कि हम अब तक यही सोचते हैं, ओहो अब तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम ये जो वर्क है हमें दिया गया है, जो हमारी स्टडी है वो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसा करते करते हम अपने सारे दिन निकाल चुके हैं, और देखो अब रिजल्ट क्या आया है। अब हमें हमारी फ्रेंच भाषा पढ़ने के लिए एक भी दिन नहीं मिलने वाला है। वो आगे क्या कहते हैं, एंड नाउ यू सी वेयर एवर वी कम आउट, अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, क्या रिजल्ट आया है इसका, एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास। अब ये तुम्हारी एक प्रॉब्लम नहीं है फ्रांस, ये तो पूरे एल्सास की प्रॉब्लम है, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी ठीक से फ्रेंच भाषा है वो पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आती है। वो आगे कहते हैं कि ना शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा अपनी स्टडी को कल पे पोस्टपोन करते आए हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not God's poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं सबकी गलती है, इवन मेरी भी गलती है। हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को, अपने काम को पोस्टपोन करते आए हैं, इसलिए हमें फ्रेंच भाषा बोलनी भी नहीं आती और हमने उसे ठीक से सीखा भी नहीं है। और वो अगर हमें पर्शिया वाले पूछेंगे, वहाँ के सोल्जर पूछेंगे कि तुम फ्रेंचमैन कैसे हो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी खुद की लैंग्वेज मदर टंग है वो ना पढ़ना आती है ना बोलना आती है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रेंच हो। तो ये सब उनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि वो अपनी भाषा भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ लिटिल फ्रेंड्स, मैं अपने आप को भी और पूरे हमारे जो लोग हैं सब उनको भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि ये हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे वर्ड है रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स ब्लेम। उन सबको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि उन्हें अपनी भाषा ही बोलना नहीं आती, बस वो दिखावा करते हैं कि हम फ्रेंच हैं, पर कैसे, उन्हें तो अपनी भाषा ही पढ़ना नहीं आती है। हम दूसरों के सामने भी अपने आप को फ्रेंचमैन नहीं कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि एम हैमल और वहाँ के लोग कितना पेन में होंगे, पर उनकी भी एक गलती दिखाई गई है, यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि वो अपनी भाषा के जो मदर टंग है उसे उन्होंने टाइम से नहीं सीखा है, पढ़ाई भी पोस्टपोन करते रहे हैं, इसलिए उन्हें फ्रेंच भाषा अभी तक नहीं आती है। यहाँ पे जो हमारी दूसरी थीम थी वो दिखाई गई है। ये थीम है कि हमें हमारी भाषा है, मदर टंग है, वो टाइम से सीख लेनी चाहिए और हमें आनी ज़रूर है, तो वो भाषा है हमें आनी चाहिए, हमारी मदर टंग। आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं स्टोरी, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।